Hey dear students, welcome to the class Biotechnology and its application. In the previous chapter, we had covered biotechnology. Now in this chapter, we will cover biotechnology and its application. It means biotechnology और इसकी जो applications है हम अपने daily life में या human life में कैसे environment है कैसे use हो रहा है that all the things we will deal in this chapter. ठीक है? Let's start biotechnology and its application. देखो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी एक वाइड रेंज एप्लीकेशन है सच एज बायोफार्मास्यूटिकल्स, थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायोरिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इसके 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है। फर्स्ट, ये क्या प्रोवाइड करता है? बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ improved organism used a microbe or a growth enzyme. Yeah, it creates optimal conditions through engineering for a catalyst to act. Downstreaming process technology to purify the protein or organic compound. There are the 3 critical research areas. Now, applications in agriculture. Agriculture में देखिए कैसे applications है। 3 options है फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एक तो आप एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करिए और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। आप 3 तरीके से कर सकते हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है जीएमओ या फिर हम बोले ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये होंगे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स जिसके जीन्स ऑल्टर्ड होते हैं बाय मैनिपुलेशन। क्लियर? नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स? अगर मॉडिफिकेशन करना है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर प्लांट में होना है तो उससे क्या एडवांटेजेस है? ये क्रॉप्स को मोर टॉलरेंट बनाता है एसिड्स, कोई भी अबायोटिक स्ट्रेस हो जैसे कि बहुत ज्यादा कोल्ड है, बहुत ज्यादा सॉल्टी एरियाज है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। इन सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज और इन सब एरियाज को, इन सब चीजों को, स्ट्रेस को जो सफर कर ले वो क्रॉप्स को मोर टॉलरेंट बनाता है ना। पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स जो इट रिड्यूसेस द केमिकल पेस्टिसाइड्स, हेल्प्स रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। बाद में जो लॉसेस होते हैं वो नहीं होता, डिसीज फ्री होते हैं। क्लियर? और क्या करते हैं? इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। इट प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इट एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड जैसे कि विटामिन एनरिच्ड राइस या फिर वी कैन से golden rice. Here, to create tailor-made plants to supply alternative source, starch, fuels, pharmaceuticals, ये सब इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं। Here, now pest resistant plant. देखो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट एक बायोपेस्टिसाइड के एक्ट करेंगे। इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। फ्लेवर सार में आप क्या चाहिए? पॉली गैल्ट्राइनेज। और मेडिसिन जो एक यूज होती है वो है हिरोडिन। हिरोडिन की मेडिसिन जिसको बोलते हैं ब्रासिका नेपस। ये सब आपके पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होंगे। नाउ बीटी कॉटन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। व्हाट इज बीटी कॉटन? सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis, इनमें जो प्रोटीन्स रहती हैं ये इंसेक्ट को किल करेंगे जैसे कि कोलेप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म और डिप्टेरियन जैसे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। बीटी थुरिंजिनस एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड प्रोटीन फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ द ग्रोथ। ये बैसिलस को किल नहीं करता जब तक उसमें इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स प्रेजेंट है। क्लियर? जब एक इंसेक्ट टॉक्सिन को इंजेस्ट करेगा, ये एक्टिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पीएच का अल्कलाइन रहेगा, अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, वो क्रिस्टल्स को सोल्यूबलाइज कर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो टॉक्साइंस है अब मिडगट के सरफेस या एपिथेलियल सेल से बाइंड करेगा और एक पोर्स क्रिएट करेगा। अब यही पोर्स क्या करेंगे? सेल्स की स्वेलिंग इंक्रीज करेंगे और लाइसिस करेंगे एज वेल एज इंसेक्ट की डेथ करेंगे। क्लियर? अब ये जो बीटी टॉक्सिन जीन्स है वो आइसोलेटेड हम कहाँ से करेंगे? बी thuringiensis and incorporated into crop plants that is toxin. Most BT toxins are insect group specific. The toxin is coded by a gene named CRY. For example, proteins encoded by genes CRY1AC and CRY2AB. Okay, very important. It controls the cotton bollworm that are CRY1AB. It controls corn borer. Clear? CRY2 क्या कंट्रोल करेगा? कॉटन बोरर। जबकि जो CRY1 रहेगा वो कंट्रोल करेगा कॉर्न बोरर। ठीक?
This is corn volva and this is corn pod. Click the important. Now, nematode resistance in tobacco plants. Tobacco plants में क्या होगा? एक नेमाटोड मेलियोग्लाइटिन इनकॉग्निशिया ये क्या करेगा? टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वो कम मिलेगा। अब इसे हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? बाय आरएनए इंटरफेस, दैट इज आरएनएआई स्ट्रेटजी, आरएनए इंटरफेरेंस। ये एक ऐसी मेथड है सेलुलर डिफेंस की जिसमें सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे, डिफेंस की तरह एक्ट करेंगे। ये क्या प्रिवेंट करेंगे? किसी भी स्पेसिफिक एमआरएनए साइलेंसिंग को ट्रांसलेट होने में प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि आपकी जो रहेगी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी उस वजह से। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का जो सोर्स है कहाँ से होगा? बाय द आरएनए वायरस के इन्फेक्शन से, या फिर बोलो किसी भी जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोर्शंस के जो रेप्लिकेट करेगा आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू। अब जो एग्रोबैक्टीरियम का जो यूज करके है ना निमेटोड स्पेसिफिक जीन डीएनए हम इंट्रोड्यूस करेंगे पोस्ट प्लांट। अब जब इंट्रोड्यूस करने के बाद दोनों ही सेंस और एंटी सेंस आरएनए होस्ट में ये आरएनए दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। सो क्या फॉर्म करेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये क्या इनिशिएट करेंगे? आरएनएआई एंड साइलेंस द स्पेसिफिक आरएनए ऑफ नेमाटोड। Thus, the parasite cannot survive in the transgenic host, expressing the specific interfering RNA. ठीक है? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का भी यूज करके हम ये कर सकते हैं। Now, applications in medicine. जो recombinant DNA टेक्नोलॉजी है, it helps for the mass production of safe and more effective therapeutic drugs बनाने में हेल्प करेगा। जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेगा नॉन ह्यूमन सोर्स से, it induce unwanted immunological responses, but recombinant therapeutic does not have such problems. At present, सिर्फ 30 recombinant therapeutics have been approved of India. Of 20 are being in market. इन 30 में 20 आपके मार्केट में काम करते हैं। इसलिए ना फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। अब ये क्या है? चलिए देखो, ये जो प्रो इंसुलिन है, ए पेप्टाइड बॉन्ड है, ये इंसुलिन है, और ये बी पेप्टाइड बॉन्ड है। ये जब होता है तो ये क्या मिलकर बनाएंगे? आपकी 3C पेप्टाइड। Now see the theory. Insulin is used to manage adult onset diabetes. The person who is suffering from diabetes who would take insulin. है ना? Insulin from the pancreas of animals, that is cattle and pigs, causes allergy or other types of reaction to the foreign protein. Now it is possible to produce human insulin using bacteria. Bacteria का use करके human insulin बनाना possible है। इंसुलिन में दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट होंगे, चैन ए एंड चैन बी। जब ये दोनों लिंक होंगे तो लिंक होके बनेंगे डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्म करते हैं। ठीक, मैमल्स में इंसुलिन सिंथेसाइज्ड होगा प्रो हार्मोन की तरह, और ये क्या होगा? प्रो इंसुलिन बनेगा प्रोसेसिंग करने के लिए इसे टू मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। ना ये जो प्रो हार्मोन रहेगा इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच रहेगा जिसको हम बोलेंगे सी पेप्टाइड। इसी को रिमूव करने के लिए इसी को रिमूव करेंगे हम मैचुरेशन के टाइम में इंसुलेशन बनाने। ठीक, जब इंसुलिन फॉर्म होगा तो जो सी पेप्टाइड रहेगा वो रिमूव होगा ड्यूरिंग मैचुरेशन। जस्ट क्लियर? इन 1983 एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने प्रिपेयर किया 2 DNA सीक्वेंस corresponding to A and B of chains. Human insulin had introduced them in the plasmid of E. coli to produce insulin chains. Now chains A and B were combined by creating disulfide bonds to form human insulin. Clear? तो ये जो चैन ए एंड बी रहेंगे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? ह्यूमन इंसुलिन। क्लियर? सो दिस इज व्हाट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ना जेनेटिक थ्योरी, जेनेटिक थेरेपी क्या है? एक ऐसा मेथड है किसी भी जीन डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए इन चाइल्ड और एम्ब्रियो के टाइप में है। जब वो चाइल्ड हो या तो वो बॉर्न हो चुका हो, या तो अगर मदर के फिटस बेबी में फिटस में ही अगर है, फिटस के उसमें है, फिर फिटस डेवलपमेंट में है, या फिर एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो, तो हम ये जीन डिफेक्ट को हम करेक्ट किया जा सकता है। हियर जीन्स आर
हाँ, पहली बार जो क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में हुआ था वो एक 4 ईयर को गर्ल को दिया गया था। एडेनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी थी, so that is ADA deficiency। ये डिसीज इसलिए होता है क्योंकि किसी डिलीशन ऑफ जीन्स फॉर एडेनोसाइन डी डिमिनेज या एक ऐसे एंजाइम जो क्रूशियल रहेगा इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए, तो वो ही डिलीट हो चुका था। तो उसके लिए आपने जीन इंसर्ट किया था पर्सन सेल्स में एंड टिश्यूज में टू ट्रीट हेरिडिटरी डिसीज। इट कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। और ये कैसे क्योर किया गया? दिस कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट इज इंजेक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए। But these approaches are not completely curative. So, in gene therapy, lymphocytes from the patient's blood are grown in culture. पेशेंट से lymphocyte को हमने कल्चर में ग्रोन किया, फिर हमने फंक्शनल एडीए है ना, कॉम्पिटिटिव डीएनए एक रेट्रोवायरल वेक्टर है, हमने इंट्रोड्यूस किए इन lymphocytes में। अब ये क्या किया, हमने रिटर्न पेशेंट को हमने रिटर्न किया, पेशेंट में हमने रिटर्न किया ये चीज। तो ये शुड बी पीरियडिकली रिपीटेड एज द सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। यदि एडीए जीन्स मतलब जो मैरो सेल्स है इंट्रोड्यूस अगर होंगे सेल्स में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ये परमानेंट क्योर बन जाएगा। इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। नाउ molecular diagnosis. Molecular diagnosis is what? Early diagnosis of disease using conventional method, serum and urine analysis are not possible, but recombinant DNA technology PCR and ELISA are some techniques for early diagnosis. Here, PCR क्या होगा? Polymerase chain reaction. किसी भी पैथोजन की प्रेजेंस में normally suspected only based on symptoms. By this time, the concentration of pathogen is already very high. Clear? However, very low concentration of bacterial virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR or we can source probe. Clear? Now PCR का यूजेस क्या है? HIV को डिटेक्ट करेगा एड्स पेशेंट के लिए, कोई अगर सस्पेक्टेड है तो जीन म्यूटेशन को डिटेक्ट करेगा कैंसर पेशेंट स्पेशली, मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए रेडियो एक्टिव मसल्स मॉलिक्यूल्स के साथ टैग रहेंगे, and it is hybridized with complementary DNA into a clone of cells, followed by detection using autoradiography. अब ये जो क्लोन रहेगा म्यूटेटेड जीन will not appear on the photographic film, लेकिन ये जो प्रोब रहेगा वो भी कॉम्प्लीमेंट्री ना, because the probe will not have complementary with the mutated gene के साथ ये जो प्रोब रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेगा, that's why it will not appear. Yeah? Now, ELISA. What's ELISA? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसी, ये प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का। इन्फेक्शन और बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स और डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज synthesized using the pathogen. This is what for AIDS ना। So एक तो ये टेक्निक है एलिसा और दूसरी आपकी हो जाएगी वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। क्लियर? नाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स? What is transgenic animals? See, ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होंगे ये ऐसे एनिमल्स है जिसका जीनोम ऑलरेडी ऑल्टर्ड कर दिया गया हैज बीन ऑल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा जीन और फॉरेन जीन बाय मैनिपुलेशन। तो by the manipulation. Transgenic, for example, transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cows, and fish. Over 95% all existing transgenics लगभग माइस पे हम करके देखते हैं, लगभग माइस ही है। ठीक है, एक मेथड हो गया आपकी एलिजा, दूसरी होगी आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एलिजा मेथड्स में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करते हैं, इन्फेक्शन बाय पैथोजन हम डिटेक्ट करेंगे द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स ये सब हम डिटेक्ट करेंगे एंटीबॉडीज के थ्रू पैथोजेंस के अगेंस्ट। नेक्स्ट अब टेक्निक रहेगी वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स। इसमें हम इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स है ना, ये सेपरेट होंगे मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से और ये किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। Now, what are the benefits of transgenic animals? To study the regulation of genes and their actions on normal physiology and development. Yeah, complex factors, insulin like growth अगर हमें स्टडी करनी है,
है ना, कोई अगर जीन ऑल्टर हो गई इन सब चीज के लिए हम देखेंगे। एक, टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज एंड देयर बाय न्यू ट्रीटमेंट्स, है ना, अल्जाइमर्स वगैरह के लिए, सिस्टर फाइब्रोसिस, कैंसर वगैरह के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। तो कुछ मेडिसिन जो रहती है बहुत एक्सपेंसिव रहती है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूसिंग जीन्स प्रोडक्ट विथ पर्टिकुलर कोड। क्लियर? एक और एग्जांपल है ह्यूमन प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं A1 एंटीट्रिप्सिन। इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइजिमा, very important. It is used to treat emphysema. Products for the treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. 1997 में रोजी एक पोस्ट ट्रांसजेनिक काउ थी, प्रोड्यूस की थी ह्यूमन प्रोटीन enriched milk that is 2.4 gram per liter. It contains human A lactalbin. It is nutritionally more balanced product for the human babies than natural cow milk. Vaccine safely testing. इसमें आप क्या जाएंगे, ट्रांसजेनिक माइस आर यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी द पोलियो वैक्सीन. If it is reliable, then can replace used to monkey to test the safety of vaccines. फिर chemically safety testing, toxicity testing, इसमें आप क्या जाएंगे, क्या transgenic animals are made that carry genes where they are more sensitive to toxic substance than non-transgenic animals. They are exposed to the toxic substance and are effect study. It gives immediate result. Clear? These are the benefits of transgenic animals. Now, ethical issues. Problems of unpredictable results. Gene modification may cause unpredictable result. Indian government has set up organism like GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, to make decisions about the validity of GM, no, research and the safety of GM organism for public services. Yeah, genetic modification. Now, प्रॉब्लम्स ऑफ पेशेंट क्या थी, कुछ कंपनीज को प्रोडक्ट ऐसे मिले थे प्लांट से टेक्नोलॉजीज के जो जेनेटिक मटेरियल्स को हम यूज करके बना सकते थे, तो ये फिर आइडेंटिफाई किया गया, डेवलप किया गया और फिर कंट्रीज में भी ये सब यूज किया गया. अब देखो कुछ क्या हुआ, बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक, नीम, ये सब जो है बासमती राइस का एक यूनिक अरोमा और फ्लेवर हुआ होता है. तो इंडिया में 27 वेराइटी से बासमती थी. तो 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी जो है उन्होंने पेटेंट राइट्स कि जैसा ही बासमती राइस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती. This was actually derived from Indian farmers' varieties. Indian basmati was crossed with semi-top varieties and claimed as a novelty. Yeah. Other people also selling basmati rice could be restricted by patent. तो ऐसा भी होता है. Now, what is biopiracy? Do you know what biopiracy? एक ऐसा, it is the use of bioresources by multinational companies. ठीक, बासमती राइस के साथ जैसा हुआ वैसा ही, कि ऑलरेडी अपनी इंडिया की राइस है लेकिन कहीं और ने उन्होंने पेटेंट करके उसको सेल किया. एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ द कंट्री, हमारे इंडिया का नाम नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी उन्होंने वो नहीं दी और विदाउट ऑथराइजेशन उन्होंने सेल किया. दैट इज बायोपायरेसी. तो बिना कंट्रीज के ऑथराइजेशन के, पीपल से कंसर्न के अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप यूज कर रहे हो तो वो बायोपायरेसी कहलाएगा. Most of the industrialized nations are poor in biodiversity and traditional knowledge. Developing and underdeveloped would have rich biodiversity and traditional knowledge related to bioresources. It has to develop laws to prevent unauthorized exploitation of bioresources and traditional knowledge. ये important है. Indian Parliament has cleared the second amendment of the Indian Patent Bill that has considered patent terms emergency provisions and research and development initiative. Yeah. So this is all about biotechnology and their application. This is all only. Clear? That's it. Must learn, revise करिए proper. Clear your concept. Notes and test plus PY2. Also need out, comment below. Okay. Wishing you all the best. Good luck.